Hello friends, after learning about cerebrum, now it's time to learn the next part of the forebrain which is called diencephalon. तो डायनसेफेलॉन जो है इट इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन जो सेरिब्रम को मिड ब्रेन के साथ जोड़ता है और इट कनेक्ट्स द सेरिब्रम विद द मिड ब्रेन. So actually it is a junction, and the junction is a connecting link between the body sense organ and the cerebrum. It is also relay center, and it is also a link between the nervous system and the endocrine system, which we'll learn later. First we'll see the structure and its organization. So in this cross section you can see this area cerebrum के नीचे this part जो है ये आपका डायनसेफेलॉन है. तो इसको बड़ा करके दिखाया गया है. तो जो बड़ा करके देखेंगे, सो दिस द अपर रीजन ऑफ द डायनसेफेलॉन रूफ, जिसको कहते हैं एपिथैलेमस. तो कट सेक्शन में ऐसा दिखेगा, दिस रेड लेयर इज द एपिथैलेमस. तो लोअर रीजन जो है ये दिस इज हाइपोथैलेमस फ्लोर. तो दिस इज हाइपोथैलेमस, एंड दोनों को कनेक्ट करने के लिए लैटरल थिक लेयर्स है जिसको कहते हैं थैलेमस, विच आर द टू लैटरल साइड्स. तो ये इंक्लोज करता है कैविटी. इस कैविटी को कहते हैं डायोसिल. तो डायोसिल इज ऑल्सो द थर्ड वेंट्रिकल विच इज कनेक्टेड टू द सेरिब्रल वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मोनरो. नाउ अटैच्ड टू द एपिथैलेमस आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. द एपिथैलेमस इज नॉन नर्वस और वो पायोमेटर के साथ एक गार्ड जैसा बनाता है, उसको कहते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, जो सीएसएफ तैयार करता है. और नीचे की तरफ है एक एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी, जिसको ब्रेन सैंड भी कहते हैं. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमको जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ये, तो दिस इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस, और यही एंडोक्राइन सिस्टम को नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है. तो वी वर टॉकिंग अबाउट डायनसेफेलॉन एंड इट्स स्ट्रक्चर. तो इज द पार्ट बिलो सेरिब्रम एंड इट इज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन. इसके लिए इसको डायनसेफेलॉन कहते हैं. दैट एक्चुअली इट कनेक्ट्स द सेरिब्रम विद द मिड ब्रेन. It has got three regions. The upper region, which is the roof, is called epithalamus. The lower region, the floor, is called hypothalamus, and they are connected by two sides called thalamus, which acts as a tract. Now let's see the function of each one of them. The epithalamus is connected to pineal body, और ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. पहला सेरोटोनिन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, दूसरा मेलाटोनिन जो बायोलॉजिकल रिदम, हमारा स्लीप पैटर्न, अवेकनिंग पैटर्न, हंगर पैटर्न, थर्स्ट पैटर्न को कंट्रोल करता है. साथ में मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. तो पायोमेटर के साथ मिलकर इट फॉर्म्स ए नेटवर्क का कैपिलरी विच फॉर्म्स एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस विच सीक्रेट्स सीएसएफ, विच वी ऑलरेडी हैव लर्नड. थैलेमस का फंक्शन क्या है? सेकेंड पार्ट इज थैलेमस. तो इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर या क्रॉस रोड. तो जितने भी मैसेजेस सेरिब्रम के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं एक्सेप्ट द ऑल्फैक्टरी इम्पल्स, मतलब स्मेल का इम्पल्स, वो थैलेमस से ही गुजरता है. और इट ऑल्सो इज कनेक्टेड टू ए सिस्टम जो ब्रेन के अंदर नेटवर्क सिस्टम तैयार करता है, जिससे इंफॉर्मेशन ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में कन्वे होता है. उसको कहते हैं रेटिकुलर, मतलब जालीदार एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो सारे सेंसेशंस को ब्रेन के रेस्पेक्टिव पार्ट में लेके जाता है. नाउ यही थैलेमस अलॉन्ग विद एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस का एमालगाडा हिप्पोकैम्पस मिल के ब्रेन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम तैयार करता है, जिसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम. Now the last part of this diencephalon is hypothalamus, which is actually the link between the nervous system and the endocrine system with the help of a stalk, जिसको hypothalamus hypophyseal axis कहते हैं. तो इट इज़ अ सेंटर वेयर एंडोक्राइन, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस, बिकॉज दे रिलीज द फैक्टर्स, और ये रिलीज फैक्टर्स पिट्यूटरी को सिग्नल्स देता है. एंड इट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द लेटर पार्ट. एंड इट इज़ अ हायर सेंटर ऑफ the autonomous system, the hunger, thirst, sleep, fatigue, satisfaction. It is a center of emotions, all types of emotion, love, hate, anger, pleasure. It also controls the sexual behavior, sexual emotions, and also controls the biological rhythms like sleep pattern and other. Hello friends, after completion of forebrain, now it's time to learn about midbrain, which is also called mesencephalon.
तो मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है. तो दिस द फोर ब्रेन एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन. दोनों को कनेक्ट करने वाला स्मॉल पार्ट जो है वो मिड ब्रेन है. तो इट्स एक्चुअली कनेक्टिंग द डायनसिफिलॉन विद द पॉन्स विरोली. नाउ तो व्हाट आर दिस पार्ट्स? सो दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द टू ट्रैक्ट्स. दो ट्रैक्ट, इसमें एक असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है. असेंडिंग जो है वो सिग्नल को लेके आता है, डिसेंडिंग सिग्नल को लेके जाता है. एंड दे फॉर्म द रेटिकुलर आर्टिकुलेटिंग सिस्टम, ओके, जिससे मैसेज को सेरेब्रम तक ले जाया जाता है. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेरेब्रल पेडेंकल. ना इस ट्रैक के इंफीरियर साइड में देर आर फोर बॉडीज. एक्चुअली दिस फोर बॉडीज आर यूनाइटेड, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. तो दे आर स्मॉल कैंसी बॉडीज. इनको कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. कॉर्पोरा मीन्स बॉडी, क्वाड्रा मीन्स फोर, जेमिना मतलब यूनाइटेड. फोर बॉडीज यूनाइटेड. जिसमें दो है सुपीरियर ऊपर की तरफ, दो है इंफीरियर. सुपीरियर कोलिकुलाई एंड इंफीरियर कोलिकुलाई रेस्पेक्टिवली. तो दीज फोर बॉडीज आर रिलेटेड टू और दे हेल्प इन रिफ्लेक्सेस. द रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? उसमें सुपीरियर कोलिकुलाई जो है इट कंट्रोल्स द हेड मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू आइज. तो आँख जब कोई चीज़ को देखता है उसके हिसाब से हेड उस डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको सुपीरियर कोलिकुलाई कोऑर्डिनेट करता है. और साउंड से रिलेटेड हेड मूवमेंट जो होता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कहते हैं उसको इंफीरियर कोलिकुलाई क्या करता है? कंट्रोल करता है. सो सुपीरियर कोलिकुलाई विजुअल रिफ्लेक्सेस ऑफ हेड, सो मूवमेंट ऑफ हेड इन डायरेक्शन ऑफ लाइट. एंड इंफीरियर कोलिकुलाई द मूवमेंट ऑफ हेड विद रिस्पेक्ट टू साउंड. जैसे लेफ्ट साइड में अगर साउंड होता है तो हेड लेफ्ट साइड में जाता है, नहीं तो राइट साइड में जाता है. नाउ inside the, you can say, midbrain, in the center there is a concentration of gray matter around white matter. इसको red nucleus कहते हैं. And then within the midbrain there is a channel, a small channel. ये चैनल थर्ड वेंट्रिकल को, जो डायसिल कहलाता है, को मेटासील के साथ, मेटासील विच इज द फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है. इसको कहते हैं आइटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. उसी को सेरिब्रल एक्विडक्ट भी कहते हैं या सेरिब्रल सिल्वियस भी कहते हैं. So this is the notes you can copy.